मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे 3 दिवसीय जो ज्ञान भवन में जो बिहार जो है टिकट प्रदर्शनी चल रहा था, तो उन तमाम जो बिहार के जनता हो, भारत की जनता हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अनुभव अपना शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के सारे स्कूल अथॉरिटी और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डाक विभाग जिस उद्देश्य से और जिस प्रयोजन से यह प्रदर्शनी आयोजित की कि बच्चों को मुख्य धारा से, जो बच्चे आजकल मोबाइल में खोते जा रहे थे, वो अपने शौक से दूर भागते जा रहे थे, उसको जोड़ने का प्रयास कर गया। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि अक्षर से वह संपूर्ण हुआ। डाक विभाग का ये महती जिम्मेदारी है कि समाज के हर वर्गों को समय समय पर जागृत करते रहें। साथ ही साथ यह प्रदर्शनी आयोजित करने का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था हमारे चीफ पीएम सर का था कि इस पूरे प्रदर्शनी को नारी शक्ति नमन के रूप में हम लोग करें। और उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारे पहले दिन ही लगभग जितने भी नारी हमारी विरासत में जिन लोगों को मिला है, जो पहले से हमारी थाती लिखती आई हैं और अभी की जो उस पोस्ट को होल्ड करेंगी, सभी यहाँ मौजूद थी। और साथ ही साथ बिहार कोकिला पर भी हम लोगों ने स्पेशल कवर जारी किया। तो ये बहुत ही सफलपूर्ण रहा। और साथ ही साथ मैं मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डाक विभाग की ओर से। सारे मीडिया कर्मी को, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनका पूरा सहयोग मिला और उनके ही सहयोग से हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए। चाहती हूँ कि सर, ये दुनिया, ये दौड़, ये चल रहा है कलयुग का दौर में, तो सर कलयुग के आपाधापी के दौर में ये कहाँ चल गए अंतरदेशी लिफाफा, ये कुछ कहाँ चल गए सर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस दौड़ को जैसे मेल आ गया, इस तरह से क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेल पर इसके बारे में तो आज के कलयुग अभी जो बच्चे हैं न्यू जनरेशन का, तो इस पर तो कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्या मेरा धरोहर क्या था, क्या वो ठीक है। आज पहले की अपेक्षाकृत आज संचार की व्यवस्था बदली है। ऐसा नहीं है कि पुराने चीजों को लेके साथ चलने से नई खूबियों को और नई जो अन्वेषण हुए हैं उसको हमें छोड़ देना है। उसके साथ साथ हमें जो अनुभूतियां पुराने हैं, जो विरासत है, उसे भी साथ लेकर चलने का यही तो सीख है हमारे इस प्रदर्शनी का। और डाक विभाग हमेशा इसकी ओर अग्रसर है। और मैं आपके माध्यम से मैं यह बच्चों में अपील करना चाहता हूं, कृपया कम से कम हर एक त्योहार पे अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को पत्र लिखें। पत्र लिखने से एक अपने जो इमोशंस क्रिएट होते हैं वो इमोशंस क्रिएट होंगे और आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। ना ही ये बच्चे, मैं बल्कि सारे युवाओं और सब वर्ग के लोगों को कहूंगा कि कृपया आप चिट्ठी लिखें, पत्र लिखें। ये सिर्फ डाक विभाग के लिए नहीं कह रहा हूं, ये उनकी भावनाओं को संरक्षित और उनकी भावनाओं को उद्वेलित करने के भी से भी कहा जा रहा है। तो ये भाग दौड़ की जिंदगी, क्या लगता है सर कि आज के माँ बाप भी समझेंगे? क्योंकि उनको भी देख रहे हैं कि मोबाइल के अलावा कुछ दिखता है, 24 घंटा 18 घंटा मोबाइल में व्यस्त होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो 3 दिवसीय तो सर ज्ञान भवन में 3 दिवसीय जो अपने बिहार प्रदर्शनी करें, तो उसमें अब पब्लिक भी आएंगे, जनता होंगे, तो उनसे रूबरू होंगे, तो क्या कुछ उनका प्रतिक्रिया था कि कैसा क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस बात का से नकारा भी नहीं जा सकता है कि हम लोग सभी टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ चलना भी जरूरी है, बट ये तो हम लोग सभी जानते हैं किसी चीज की अधिकता हमेशा खतरनाक होती है। हमेशा उसके लिए यानी कि बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो इसीलिए तो ये प्रदर्शनी हमें अतीत की ओर ले जा रहा है। आप देख रहे होंगे डाक टिकट प्रदर्शनी में हम लोग डाक व्यवस्था की पहली जो सीढ़ी थी हरकारे को दिखाया गया है, उसका एक बड़ा सा पिक्चर लगाया गया है। आप देख रही होंगे कि हमने चाणक्य को, जिसके नाम से बिहार जाना जाता है, चाणक्य नीति के कारण, उनके कौटिल्य शास्त्र के कारण, उनके अर्थशास्त्र के कारण, तो उनको हमने स्थापित किया। और हाँ, तो उन चीजों को हमने दोहराने का प्रयास किया। आज का ही आप देखेंगे संस्मरण जो हमारा विमोचन था, वो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच था, जिसमें उनकी पत्नी उभया भारती बहुत बड़ा रोल अदा की थी। बल्कि ऐसा भी मानना है कि मंडन मिश्र लगभग हार चुके थे, पर उनकी अपनी पत्नी के वजह से जो अर्धनारीश्वरी का उन्होंने वो बात उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को कि आप संपूर्ण ज्ञान से पूर्ण नहीं है, इस ज्ञान में आप
हैं और इसी से जैसी की धारणा है शंकराचार्य उनके शिष्य बन के गृहस्थ परंपरा को निर्वहन किए, तो ये हमारी गाथा है और ये चीज बिहार वासियों और आज की युवा पीढ़ी को बताने का काम किया है डाक विभाग। और मैं निसंदेह हम लोग इस उद्देश्य में सफल होंगे, क्योंकि पटना की पूरी जनता और बिहार के सारे स्कूल के बच्चे बहुत, आपने देखा होगा अभी फर्स्ट प्राइज डिवीजन में नालंदा, बिहार शरीफ, हाजीपुर के बच्चे जीते हैं, तो हम लोग अपने उद्देश्य में सफल रहे। तो सर मैं ये करना चाहती हूँ आपसे, अलग हट से, लेकिन सोचिए कि इससे रिलेटेड है। जैसे बैंक में अकाउंट में खाते खोले जाते हैं, तो ये डाक में भी है, जब वृद्धा पेंशन से लेकर के साथ क्या क्या इसमें सुविधा जो है तो जनता तक जाते हैं कि हम जाते हैं SBI, बंधन, HDFC, सब उन लोगों में व्यस्त हैं। लेकिन पुराने जो है जैसे जमा करने वाला होता है, डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, या कन्या उत्थान योजना के तहत में है, तो कहीं ना कहीं जो है डाक विभाग जो बहुत तरीके से जो है वो हेल्प करता है। देखिए, मैं सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, डाक विभाग भारत सरकार का सबसे पुराना विभाग है और आज अभी हम लोगों ने ताम्र टिकट की बात की थी, 250 साल पुराना हमारा इतिहास, और कोई भी विभाग अपने आप को सस्टेन और इस स्तर पर को बनाए रखने में डाक विभाग का रोल है और निसंदेह जनता की परोपकारी चीजों को निर्वहन कर रहा है। जहां तक खातों की बात करेंगे तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, लगभग सारी योजनाएं हमारे पोस्ट ऑफिस के थ्रू हैंडल होती है। हमारे पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी उनकी सरकार की, जो भी केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, तो सबसे फर्स्ट ऑफ डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस के द्वारा, उसके बाद ही मतलब कि कुछ अलग अलग जो है बैंक है जो अडॉप्ट करते हैं। क्या अभी जैसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना की बात की, 95%, जबकि यह बैंक में भी खुलना था, पोस्ट ऑफिस में भी खुलना था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में 95% अकाउंट हमारे पोस्ट ऑफिस में खुले। जनधन योजना हो चाहे IPBP एक योजना है सर, IPBP करके कुछ अकाउंट खोला गया है। देखिए, जिस तरह हमारा बैंकिंग सर्विस मार्केटिंग की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह टेक्नोलॉजी से लैश हो रहा है, क्योंकि हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट जो सॉफ्टवेयर पे काम करता है, फिनाकल सॉफ्टवेयर पे काम करता है, और जितना बड़ा भास्ट नेटवर्क है, उसको एक सपोर्ट देने के लिए हम लोगों ने, भारत सरकार ने IPPB को किया, जिससे हर लोग, आज के युवा पीढ़ी खासकर, उसके पास टाइम का अभाव है। जो प्राइवेट सेक्टर में कई जगह काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वर्किंग डे में काउंटर्स पे आए, तो उनके हैंड्स ऑन के लिए उनको उनके मोबाइल में ही उनका बैंक हो, इसलिए हम लोगों ने IPPB का शुरुआत किया है, जो कि IPPB ऐप के थ्रू घर बैठे लोग अपने ऑफिस में चलते फिरते कहीं भी इसकी सेवा ले सकते हैं और IPPB में अकाउंट खोलकर आप सुकन्या का जमा कर सकते हैं, PLI का जमा कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी का राजेंद्र नगर ब्रांच है, पिन कोड है 8,16,000 हो, या कोई अदर में अगर करना चाहते हैं, तो ये तो नहीं ना कहते हैं ना कि जिस अकाउंट में आपका जो ब्रांच में आपका खुला है राजेंद्र नगर ब्रांच में, तो फिर बांकीपुर में क्यों आइएगा? इस तरह से तो ऐसा तो नहीं है ना। देखिए, मैं इस माध्यम से आपको, कस्टमर को भी जागरूक करना चाहता हूं कि कस्टमर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अकाउंट जब वो ओपनिंग कराएं तो अपना KYC, अपना सिग्नेचर अपडेट करा लें। अपडेट कर हम लोग करते ही हैं, लेकिन उनको भी यह सुनिश्चित करना है कि उनके सारे चीज अपडेट हों। अगर उनका अपडेट रहेगा तो किसी भी ब्रांच का अकाउंट हो, इंडिया में कहीं भी वो ऑपरेट हो सकता है। अगर सर KYC अगर इस ब्रांच में अगर हो गया, अगर कोई हमको लाभ उठाना है या कोई ट्रांसफर करना हो, या हम कहीं किसी से वर्क करना चाहते हैं उसमें, तो जमा करना हो, निकासी करना हो उससे लाभ, तो क्या मतलब कि वहाँ के जो पोस्टमैन जो अधिकारी हैं या पोस्टमैन ये कहेंगे कि जिस जगह से आपका जो ब्रांच ओपन हुआ है या जिस जगह के अकाउंट आपका खाता है वहीं आपको उसी ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, या अदर ब्रांच पूरे भारत में ये सुविधा है? अगर बाय द वे सपोज दैट कि यहाँ पर राजनगर ब्रांच में मेरा खाता खुल गया और हम यहाँ पर क्या खुदा न खास्ता हम 10 साल 5 साल के बाद हम चल गए कहीं और बेंगलुरु में, तो वहां पर हम एस्टेब्लिश कर लिए, तो वहां पर किसी हमको फिर यहाँ पर पटना आना पड़ेगा? क्या कहने का ये क्या? देखिए, इस संदर्भ में मेरा कहना है कि या तो ग्राहकों को पूर्ण जानकारी नहीं है, या यूं भी कह सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा असफल रहे हैं पूरी बात जनता तक पहुंचाने में। जहां तक KYC की बात करेंगे तो ये सच है कि जहां KYC हमेशा पेरेंट यूनिट में ही, जहां उसका ओपनिंग
जहां अकाउंट ओपन हुआ वहीं वो अपडेट होता है, ठीक है। तो वो एक टाइम अदर ब्रांच में हेल्प हो सकता है। हाँ, अदर ब्रांच में उस जैसे केवाईसी हमेशा same branch में। उसके कीप में मॉडिफिकेशन सब पेरेंट ब्रांच में ही होगा, लेकिन वंस ये चीजें हो गई, केवाईसी अपडेट हो गया, तो 1 पेज का फॉर्म से कोई भी आदमी पटना का अकाउंट बॉम्बे में ट्रांसफर करा सकता है, दिल्ली में करा सकता है। वो 10 भी एक फॉर्म है जो कि अकाउंट ट्रांसफर का है। सिंगल एक फॉर्म भरेंगे, अपना डिटेल्स डालेंगे, अगर दिल्ली में वो बैठे हुए हैं तो दिल्ली एचओ में वो फॉर्म जमा करेंगे और पटना से अकाउंट मिनटों में उनका अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत बड़ी सुविधा है ये, हमारी जनता जान नहीं रही है ये। मैं आपसे भी निवेदन है कि आप इसे चलाएं और इसको हमारी जनताओं को इससे अवेयर करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जय हिंद।